अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। हाउ टू बिकम डाटा एनालिस्ट वीडियो सीरीज़ के हवाले से हम इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज की ये वीडियो एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स फॉर डाटा एनालिस्ट के तौर पर है। वो कौन सी स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि हर डाटा एनालिस्ट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन और उसके ऊपर एक्सपर्टीज़ उसका होना लाजमी है एक बेहतरीन डाटा एनालिस्ट के लिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। साथ ही घंटी का बटन बना हुआ है, इस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियोस अपलोड करूंगा उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आपके मोबाइल आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर मिल सकेंगे, फिर आप उनको वॉच करके उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, आपके पास जो आपने इंसाइट्स डिज़ाइन की हैं उसको एक्सप्लेन करने का जो स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल कहलाता है। आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डाटा है, ठीक है, इफ़ेक्टिव आप कम्युनिकेशंस हैं। अगर आप उस डाटे को और मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकर्स को ये ब्रीफ कर पाएंगे तो तब आपकी ये चीज़ ओके हो जाएगी। Data is only valuable if it can be understood. Effective communication bridges the gap between data and decision making. ठीक हो गया। अगर आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स बनाई हैं, डाटा भी आपका बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सके, अपने जो इंसाइट्स हैं विजुअलाइजेशन हैं उसको डाटे के साथ रिलेट करके आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आपका ये फेलियर होगा। सेकंड आपके है क्रिटिकल थिंकिंग। जब भी कोई डाटा एनालिस्ट है वो काम करना शुरू करेगा और उसने डाटा एनालिस्ट का कहा तो उसके जहन में वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन ये सवाल आने चाहिए। एनालाइज बियॉन्ड द ऑब्वियस। एक नॉर्मल रूटीन में जो एनालिस्ट यूज़ करता है उससे बियॉन्ड आपने सोचना है। डाइव डीपर इनटू डाटा, क्वेश्चन assumptions एंड इंटरप्रेट रिजल्ट्स टू अनकवर मीनिंगफुल इंसाइट्स। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जब आप सोचेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग सोचेंगे, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आप लेकर आएंगे डाटा एनालिस्ट एज ए क्रिटिकल थिंकिंग के तौर पर, तब आपको के जहन में बहुत सारे सवाल आएंगे। एक फील्ड से आप बहुत सारी टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स की जो इंसाइट्स है उसको डिराइव कर सकेंगे। थर्ड जो पोजीशन है उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। आप जस्ट सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होगा डाटा एनालिस्ट, बल्कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मैकेनिज्म है उसको भी वो डिस्कस कर रहा होगा। टर्न चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। डाटा एनालिस्ट फेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इनोवेटिव थिंकिंग इज की टू फाइंडिंग इफेक्टिव सॉल्यूशंस। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा अटेंशन टू डिटेल। जो आप डिटेल आप ले रहे हैं उसकी मजीद इंफॉर्मेशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि जो डाटा मिल गया उसके ही आपने इंसाइट्स बना दिए, बल्कि नहीं, उस डाटे को मजीद एलेबोरेट करेंगे, उसकी एक्यूरेसी को चेक करेंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसके ऊपर क्यूरी लगाकर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के मुख्तलिफ तरीके को आइडेंटिफाई करते हुए आप ये सारा काम प्रोसेस करेंगे। एडेप्टबिलिटी जो है उसके ऊपर करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। स्टे एजाइल एंड ओपन टू चेंज। ठीक है, प्रोजेक्ट्स इवॉल्व एंड सो डू टेक्नोलॉजी। एडॉप्टेबिलिटी हेल्प्स यू थ्राइव इन डायनेमिक इन्वायरमेंट्स। ठीक है, इसको अडॉप्ट करने का मैकेनिज्म है उसको करेंगे। नंबर 6 पे कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क के तौर पर डाटा एनालिस्ट वही कामयाब होगा जो कोलैबोरेट करेगा अपने डाटा इंजीनियर के साथ, अपने डीबीए के साथ, अपना जो मैनेजर है, आपका टीम लीड है, उनके साथ। वर्क टुगेदर अचीव मोर। Collaboration is essential in data project. Sharing insights and working together leads to better outcomes. सेवन्थ पोजीशन पे आ जाएगा टाइम मैनेजमेंट। डाटा एनालिस्ट के लिए टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटीज़ आपने सेट करनी है, डेडलाइंस आपने सेट करनी है। बैलेंसिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज टास्क टू स्टे ऑन ट्रैक। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी डाटा एनालिस्ट के लिए। एट्थ पॉइंट पर क्यूरोसिटी सिटी एंड लर्निंग। आपके अंदर क्यूरोसिटी और लर्निंग का जज्बा होना चाहिए। मज़ीद मोर एंड मोर आप जो टेक्निक्स हैं उनको आप कर सकते हैं। नेवर
स्टॉप एक्सप्लोरिंग। मुख्तलिफ़ किस्म के जो विजुअल टाइप्स हैं, डाटे की टाइप्स हैं, डाटे के ऊपर फंक्शंस हैं, बहुत सारी क्यूरीज हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को आप डे बाई डे कर सकते हैं। अगर आप क्यूरियस हैं और कंटिन्यूसली लर्न कर रहे हैं न्यू टूल्स को, न्यू मेथड्स को, तो आप एक एक्सपर्ट लेवल के डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं। नाइन्थ पोजीशन पे है एम्पथी। अंडरस्टैंड स्टेक होल्डर्स नीड। आप किसी का प्रॉब्लम रिजॉल्व करने जा रहे हैं, किसी के लिए इशू क्रिएट नहीं करने जा रहे, बल्कि आप एम्पथी होनी चाहिए कि आप उनकी मदद करेंगे अपनी टेक्निकल स्किल्स को यूज़ करते हुए और रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशंस, रियल वर्ल्ड के डाटे को यूज़ करते हुए। नंबर 10th पे आ जाएगा इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। ठीक है। ड्राइव डाटा ड्रिवन डिसीजन। कन्विंस अदर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ योर इनसाइट्स। परसुएशन टर्न्स डाटा इनटू एक्शनेबल डिसीजन। आपका डाटा भी आ गया, आपने उसका ऊपर बेहतरीन किस्म की इंसाइट भी कर दी, आपने कम्युनिकेट कर दी, लेकिन आपका जो डाटा है वो कन्विंस नहीं कर सका डिसीजन मेकर्स को कि उसको इम्प्लीमेंट भी करें। तो इम्प्लीमेंट करने के हवाले से आपके अंदर ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए कि आपका डाटा इस लेवल का हो कि आप उनको इम्प्लीमेंट करवा सकें। सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए कि सॉफ्ट स्किल्स कंप्लीमेंट टेक्निकल एक्सपर्टीज, मेकिंग यू अ वेल राउंडेड एंड इफेक्टिव डाटा एनालिस्ट। जो आपके पास सॉफ्ट स्किल्स मैंने ऊपर टॉप बयान की हैं वो सक्सेस हैं आपकी, और आप उसको प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस स्मार्ट टेक एक्सपर्ट के ऊपर ना सिर्फ डाटा एनालिस्ट के हवाले से मुख्तलिफ फ्री एआई के टूल्स हैं, ई कामर्स, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, जॉब्स, मुख्तलिफ किस्म की मोबाइल ऐप्स, ये सारी की सारी सोशल मीडिया के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से, ब्लॉगिंग के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ इसके ऊपर मौजूद हैं। इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।